जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय प्राची आंटी, जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र जाप के साथ इसे मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का जो सत्संग है वो मैं थोड़ा डिटेल में करूँगी। कभी भी मैंने इतनी डिटेल में सत्संग जो है वो पूरी स्टोरी सुनाते हुए कभी नहीं किया, पूरी कहानी सुनाते हुए। पर क्योंकि मैं सत्संग के बीच में ना मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी का भी नाम लेके किसी की बुराई करूँ या कुछ बुरा बोलूँ मैं। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी के बारे में बुरा ना बोलते हुए सत्संग करूं। लेकिन 2-3 दिनों से ना गुरुजी की आज्ञा हो रही थी कि मैं मतलब अच्छी तरह डिटेल में सत्संग जो है वो सब बताते हुए करूं। तो गुरुजी की आज्ञा से आज मैं सत्संग करने लगी हूँ। तो संगत जी, मेरे घर में जब से मैंने शादी की है, शादी से पहले भी मतलब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, मैं वो भी मना नहीं करती हूँ। क्योंकि मायके में भी मेरे पड़ोसी वगैरह ऐसे थे कि जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, होते थे, मतलब उस तरह का माहौल था उनका। पर मायके में भी ना हमने कभी ना मेरे माँ-बाप कभी जैसे किसी को पूछने गए, ना कभी कोई इलाज करवाया कि हमारा वो रिमूव किया गया हो। लेकिन शादी के बाद ना जब मैं शादी करके आई, तो मैं मतलब एक पंडित परिवार से हूँ और शादी जो थी वो मैंने इंटर कास्ट मैरिज कर ली थी। तो अब जब ये जो शादी हुई तो शादी से पहले तो मेरी सास वगैरह मुझे बहुत उकसाती थी कि मैं ये शादी करूं या मतलब ये शादी हो जाए मतलब। लेकिन जैसे शादी हुई थी तो शादी के बाद ना, लेकिन उनको थोड़ी-सी उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो डिप्रेशन के कारण वो इस तरह की हैं या मतलब वैसे ही उनकी आदत ऐसी है, आई डोंट नो। तो शादी के बाद ना वो मुझे परेशान करती रहती थी, मतलब दोनों मिलके, मतलब घर में उन्हीं की चलती है, सास की सबसे ज़्यादा चलती है और ससुर तो वही करते हैं जो सास ने बोलना है। तो दोनों मिलके ना मतलब कोशिश करते थे जैसे मतलब परेशान करने की। तो कभी मतलब बहस वगैरह में कभी उन्होंने मेरे मुंह पे भी बोला था कि वो जादू टोना करके मुझे घर से निकालेंगे। पर मैंने उस चीज़ को बहुत मतलब लाइटली लिया। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही, मतलब कई बार होता है ना, गुस्से में आदमी बोल देता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, मतलब गुस्से में बोल रहे होंगे शायद, तो कौन इतना ध्यान देता है। तो मुझे ना पिछले 25-30 साल से मैं मतलब निश्चिंत होके बैठी थी कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि मतलब मेरे ऊपर, मतलब मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या मेरे छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अभी जो मैं सत्संग सुनती जाती हूँ, जो सत्संग शेयर करते हैं, और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें जो बताया जाता है, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब मेरे साथ हुई हैं या मैं अपने साथ रिलेट कर पाती हूँ कि मतलब हाँ, मतलब मुझे सत्संग सुनते-सुनते मुझे गुरुजी से मैं अभी 5-6 महीने से जुड़ी हूँ, उससे पहले नहीं जुड़ी थी मैं। लेकिन मुझे 6-7 साल पहले गुरुजी ने भगवान ने मुझे किसी और गुरु के साथ जोड़ा जोड़ा था। अभी भी मैं उनको मानती हूँ। तो उन गुरु जब वो गुरुजी आए, वो दूसरे वाले गुरुजी की बात कर रही हूँ मैं, तो मेरी ज़िंदगी जो थी उसमें सुधार हुआ। मतलब मैंने ये देखा कि मेरी ज़िंदगी उनके आने से भी सुधरी। पर 5-6 महीने पहले गुरुजी खुद मेरी ज़िंदगी में आ गए, या आप ये बोलिए कि
महाशिव जो हैं वो खुद मेरी ज़िंदगी में आ गए। मैं बहुत पहले से उनकी भक्ति करती थी, जब मैं अनमैरिड थी तभी से। तो शायद मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उनको खुद 5-6 महीने में पहले मेरा हाथ पकड़ना पड़ा शायद, कि उनको पता था कि अब इसका हाथ पकड़ के इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो शायद इसलिए वो खुद स्वयं अपने आप आ गए ज़िंदगी में। तो मैं ये बता रही थी कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब मेरे घर के ऊपर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। प्रॉब्लम्स बड़ी आती रहीं। मतलब ऐसी मतलब चीज़ें की गईं कि जैसे मेरे और मेरे पति की बने ही ना, या मतलब जैसे मेरे बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम्स रहें, या तो कभी बीमार रहें या पढ़ाई ना कर पाएँ। और मेरा शरीर, आप मानोगे नहीं कि मेरा शरीर, इतनी मेरी टाँगों में आज की डेट में भी दर्द है, पैरों में इतनी दर्द है, और मतलब पर मैं ये चीज़ें समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्यों होता है। तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहीं, तो अभी सत्संगों से मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा कि अच्छा इसलिए ये होता था, अच्छा इसलिए ऐसे हो रहा था। तो जैसे सत्संगों में सुनती हूँ कि जैसे ब्लैक साया ये सब, वो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं मेरे साथ, कि मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे घर में तुम्हारे साथ कोई है। तो वो सब मैंने मतलब चीज़ें फ़ील की हैं। मेरे घर में जादू-टोने की चीज़ें भी मिली हैं, सामान भी मिला है, जो कि मेरे हाथ में लगा है। अब धीरे-धीरे गुरुजी ऐसे बताते हैं कि तुम्हारा जो पति है या तुम्हारे जो बच्चे हैं, सबके ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है। मैं सत्संगों में सुनती हूँ, तुम्हारे सबके ऊपर मारण क्रिया की हुई है। और गुरुजी का ये कहना है कि तुम्हारे पति के थ्रू ही, मतलब उसको इतना उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि वो अपना कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसका जो करियर है वो बाँधा हुआ है, तुम्हारे बच्चों के करियर ख़राब किए हुए हैं। हालाँकि मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट टैलेंट के हिसाब से उनकी आउटपुट नहीं है। तो गुरुजी का कहना है कि तुम्हारा पूरा घर जो है वो ऐसा ख़राब किया हुआ है, मेन जड़ है वो तुम्हारे घर की औरत, तुम्हारी सास, सबसे मतलब गंदी अगर तुम्हारे घर में औरत है तो वही है, वो गुरुजी ये कहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरी जो ननंद है, मैं उसको इतना, मेरी ननंद को प्यार करती थी मैं, अब तो मेरे दिल से उतर गई वो, जब से मुझे गुरुजी ने उसके बारे में भी बताया। लेकिन मैं उसको इतना प्यार करती थी कि जैसे मैं अपनी बच्ची को रखती हूँ, वैसे मैं उसको रखती थी, मतलब ननंद को। लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला कि उसके ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। गुरुजी का कहना है कि ये दूसरी डायन है तुम्हारे घर में। तो गुरुजी कहते हैं इन सब से तू संभल के रह। लेकिन संगत जी, जब तुम्हारे घर के लोग ही ऐसे होते हैं, तो आप क्या संभलोगे? आप कभी, आपको सास ससुर के पास भी जाना पड़ेगा। चलो अवॉइड करो आप, पर कितना अवॉइड करोगे? कभी आपको ननद के घर में भी जाना पड़ेगा। मैं तो ननद के घर में बहुत ज़्यादा जाती थी। तो गुरुजी का कहना है कि उसने, तेरी ननद ने भी तेरे बच्चे तक को वशीकरण किया हुआ है कि तेरी लड़की सिर्फ़ उसी का सुने या उसकी बेटी का ही सुने। और संगत जी ऐसा है, मेरे दोनों बच्चों को मैंने बताया कि मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये चीज़ें मुझे पता चली हैं, कि सत्संगों में ये पता चल रहा है मुझे। पर संगत जी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे वो बुआ के बारे में या उसके बच्चों के बारे में कुछ सुनने को रेडी नहीं है। वो बोलते हैं नहीं, ये सब आपकी मतलब गलतफ़हमी है और ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। वो मतलब मेरे बच्चे एक बार बोलते हैं कि ठीक है, दादू-दादी ने आपके मुँह पे ऐसा बोला, हो सकता है वो करते हों। वो मानते हैं कि शायद हो सकता है वो जादू-टोना करते हों, लेकिन बुआ भी करती हो, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन फिर भी वो दादू-दादी से भी बच्चे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि मतलब हम इस तरह के लोग हैं ही नहीं। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं ये तांत्रिक हूँ, ये मैं पूजा पाठी वाली लोग हूँ, इंसान हूँ। तो हम हम इन चीज़ों से कोसों दूर हैं, और वही चीज़ें मेरे बच्चों में भी आई हैं कि वो ना तो किसी का बुरा सोचते हैं, और ना तो मतलब इन सब चीज़ों को मानते हैं। लेकिन अब उन्होंने पूरा परिवार जो है वो उसको, पूरे परिवार को उन्होंने मतलब ख़त्म करने की ठानी हुई है। रोज़ मुझे गुरुजी बोलते हैं कि
बेटा ध्यान रख। अब देखिए, अब मैं क्या ध्यान रखूँ? अब अगर पूजा पाठ भी करवाएँगे, गुरुजी की आज्ञा से होगा या भगवान की आज्ञा से होगा, क्योंकि इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। वो सद्बुद्धि भी तो वही देंगे। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर रोज़ वहाँ से अटैक होता है। रोज़ तुम सबके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाता है कि तुम लोग ख़त्म ही हो जाओ। तुम्हारा जो तुम्हारे घर में पैसा आना है, वो ख़त्म हो जाए। तुम्हारा जो है वो मतलब एक तरह से तुमको वो दुनिया में नहीं देखना चाहते हैं। तुम चारों को ही वो ख़त्म करना चाहते हैं। इवन मतलब मैंने सत्संगों में ये सुना कि वो मतलब लड़के को वशीकरण किया है, लेकिन वो लड़के को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो लड़के को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी आप मानोगे नहीं, मेरे मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ऐसी मतलब जिसको बोलते हैं ना इलाज वाली बीमारी दे दी हुई है कि मतलब इतनी बड़ी घर में बीमारी आ गई हुई है कि मेरा घर अगर अभी तक बचा हुआ है तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, परमात्मा का शुक्राना करती हूँ कि ये महाशिव मेरी ज़िंदगी में आए। इसलिए मेरा घर जो है वो अभी तक बचा हुआ है और शायद ये शक्तियाँ ऊपर से हमारी रक्षा कर रही थी, इसलिए हम चारों बचे हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो सत्संग है, एक तो मैंने शुक्राना के लिए सत्संग ये कर रही हूँ मैं, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। हालाँकि वो तीनों नहीं मानते हैं इतना, लेकिन फिर भी मैं सबकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि इस तरह के बुरे लोगों से हमें वो बचाएँ, हमारी रक्षा करें। और अ, देखिए, रही दंड की बात ना, दंड वगैरह देने वाली तो वो प्रे तो करने वाली तो मैं कौन होती हूँ, वो तो गुरुजी देखेंगे उनका क्या करना है। हालाँकि उनके साथ उनको दंड मिला है। मेरी मेरी जो ननद है उसका उसका पति नहीं है, उसका पति खत्म हो गया। तो दंड भगवान ने दिया है कि दूसरे के बच्चे का तुम बुरा करोगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं खुशी मना रही हूँ, पर मैं संगत को बताना चाहती हूँ, मैं ये सत्संग सुनने वाले लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने अच्छे कर्म करो, किसी को परेशान मत करो, दूसरे का बुरा मत करो। यही सब कुछ है, इसी धरती के ऊपर ही सब कुछ है। अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा वापस मिलेगा, बुरा करोगे, बुरा मिलेगा। हालाँकि उनकी खुद की बेटी का घर उजड़ गया, पर उन लोगों को ना तो मेंटली कुछ रियलाइज़ हुआ, ना तो कोई शर्म आई, ना तो बेटी को शर्म आई कि मैं अब सुधर जाऊँ, अब तो मैं भाई का घर खराब ना करूँ, अब तो मैं अपना जो जो भी उसको लालच है। गुरुजी का कहना है, सत्संगों में मैंने सुना है कि उसको सिर्फ़ जो थोड़ी-सी प्रॉपर्टी है ना, जो भी है थोड़ा-सा, हालाँकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा-सा है, मैंने सुना है कि उसको पैसे का लालच है, इसलिए वो तुम चारों को ख़त्म करने में लगी हुई है, ताकि वो सारा पैसा जो है वो उसको और उसके बच्चों को मिल पाए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनको दंड मिला हुआ है, पर दंड मिलने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं है। ना मेरी ननद में सुधार है, हालाँकि वो गुरुजी की संगत बनी है, वो भी अभी नई-नई, लेकिन मैंने कोई सुधार नहीं देखा। रोज़ मुझे मैसेज आते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये किया जा रहा है, और होता भी होगा, होता भी है, वो मैं फ़ील कर सकती हूँ। जब भी मेरे घर में नेगेटिविटी छोड़ी जाती है, भेजी जाती है वहाँ से, जो भी मारण क्रिया या कुछ भी की जाती है, हम लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है अचानक। तो वो हम लोग मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ। अभी गुरुजी ने इतनी अवेयरनेस दे दी है अपनी टेलीपैथी से कि मुझे पता लग जाता है कि ये कब मतलब अटैक हुआ है, मतलब या जैसे मेरी सडनली तबीयत बिगड़ जाएगी, अच्छा भला होते हुए कुछ होने लग पड़ेगा, तो वो गुरुजी एकदम टेलीपैथी से बता देते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरे सास-ससुर को आज दिन तक कोई रियलाइज़ेशन नहीं है कि मतलब हमने किसी दूसरे की बच्ची को परेशान किया, तो देखो मतलब ऐसा दंड मिला कि हमारी खुद की बच्ची मतलब परेशान है। पर कोई एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी वो मुझे परेशान करने में मतलब अभी फ़ेस टू फ़ेस परेशान नहीं करते हैं अपने कटाक्षों से,
लेकिन इस तरह से मतलब जादू टोना पीछे लगा के हमको परेशान करने में लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग अपनी बहुओं को तंग करते हैं, ना किया करें, क्योंकि वो तुम्हारी औलादों पे, बेटियों पे पड़ता ही है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। आज 21 मार्च 2025 का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, फ्राइडे का। सत्संग तो वैसे ये 2-3 दिन पहले का है कि मैं अपने अ, काम की जगह पे थी और मुझे अपना लैपटॉप जो था वो चार्जिंग के लिए लगाना था। तो जब मैं लैपटॉप लगाने के लिए, चार्जर लगाने के लिए आगे झुकी, तो हाँ, मेरी जो चेयर थी वो थोड़ी-सी टिल्ट हो गई और मैं धीरे-धीरे सँभलते-सँभलते नीचे गिर गई। लेकिन जिस प्यार से मैं गिरी ना नीचे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, झुकते-झुकते जैसे मैं जिस प्यार से गिरी, या आप ये बोलें कि जिस प्यार से गुरुजी ने गिरा के सँभाल के कोई दूसरा बड़ा कष्ट काटा होगा, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने उस टाइम भी गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी गिरा भी रहे हो तो इतने प्यार से धीरे-धीरे पकड़-पकड़ के गिरा रहे हो कि मतलब ऐसे जैसे कैसे मतलब बच्चों को सँभाल के जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्लिप होते हैं ना, मैं वैसे हुई। तो उसमें पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा संकट काटा होगा, कौन-सा बड़ा संकट काटा होगा। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि रोज़ इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। मैंने तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ये मारण क्रिया और ये सब चीज़ें सुनी, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था। तो इतने बड़े-बड़े मैसेज आते हैं संकटों के, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से और मेरे बेटे अंकल की तरफ से, कि हमको रोज़ इन सब चीज़ों से बचाने का शुक्राना, और इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, पूरी संगत के अंग संग रहें, और मैं तो यही कहूँगी कि पूरी सृष्टि के अंग संग रहें, चाहे वो जानवर हों या चाहे वो मनुष्य योनि के लोग हों। तो जो भी हो सबके अंग संग रहें और अपनी कृपा दृष्टि यूं ही सबके ऊपर बनाए रखें। तो मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। सभी को अ, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मैं। और आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शुरू कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गुरुजी के लिए मैं कर रही हूँ इंडिया का शुक्राना सत्संग। मैं वैसे तो मैं बाहर रहती हूँ, तो एक इंडिया का इंसिडेंट जो है वो मैं सुना रही हूँ। इसमें हम ना दिल्ली से हिमाचल जा रहे थे। तो जब हम दिल्ली से हिमाचल जा रहे थे तो मुझे रास्ते में एक मतलब कहीं पे जब हमारी गाड़ी रुकी जाते-जाते, तो एक बुजुर्ग औरत जो थी वो मतलब कुछ खाने के लिए मांगने लगी कि कुछ मतलब जैसे होता है ना, हेल्प कर दो। तो मैंने उनको कुछ थोड़ा सा दिया, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। तो वो ब्लेसिंग जो थी वो मुझे पता है कि वो मतलब वो औरत के रूप में गुरुजी थे जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने आए थे। उनके आई डोंट नो, उन्होंने मतलब कुछ रास्ते में सोचा होगा कोई रीज़न ब्लेसिंग्स देने का। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं आगे गई, मतलब थोड़ी और दूर जब मेरी गाड़ी गई, तो मैंने देखा कि जब हम दूसरी बार रुके
तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना एक गुरुजी ने एक तितली मुझे दिखाई, जो कि मरी हुई थी तितली। और उन्होंने मुझे मरी हुई तितली दिखाई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बाकी सत्संगों में सुना है, गुरुजी ने मालूम नहीं कौन सा हमारा जो कष्ट है वो वहाँ पर साथ में हमारे चल के काटा होगा। पहले वो उस औरत के रूप में जो कि मुझे रास्ते भर में दुआएं देती रही, और रास्ते के लिए दुआएं देती रही। और उसके बाद वो मुझे तितली का दिखाना, तो उसमें पता नहीं गुरुजी ने कौन सा हमारा कष्ट काटा होगा। तो ये मेरा सत्संग जो है वो मैं अ, मतलब बात तो ये काफ़ी टाइम पहले की है, लेकिन ये मैं सत्संग जो है वो मैंने किया नहीं था, तो इसलिए मैं इस सत्संग को आज कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो इस तरह से हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखते हैं। इसी तरह से गुरुजी सबका कल्याण करें, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। आज का सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आजकल एक्चुअली मैं कहीं पे गई हूँ, गुरु जी ने कुछ यात्रा ब्लेस की थी। तो 2-3 दिन से मैं मतलब इस स्थिति में नहीं हूँ कि एकदम खुल के होता है ना कि सत्संग शेयर कर सको। तो जल्दी जल्दी का ये सत्संग रहता है, थोड़ा सा शॉर्ट में। तो आज का सत्संग जो है वो मैं मेरी तरफ से, और मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, और मेरी फीमेल डॉग आंटी की तरफ से ये सत्संग जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज के दिन, आज 31 मार्च का दिन है, तो आज के दिन हमें आप सांसें देने के लिए, और हमें खाने के लिए देने के लिए, और हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमें हर तरह की नेगेटिविटी और जो भी चीज़ें होती हैं, बुरी नज़र, कोई काला जादू, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी हमारे साथ पूरी संगत के साथ और पूरी सृष्टि के साथ इसी तरह से गुरुजी बने रहें, और अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखें। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय गुरुजी। आज का सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये ये जो सत्संग है वो मैं पूरे अपने परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, और मेरे बेटे अंकल की तरफ से। सत्संग ये है कि मुझे मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बहुत सारे दिन भर जो है वो यूट्यूब में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग तो आते ही रहते हैं। हम सुनते भी हैं, मैं सुनती भी हूँ उनको। मेरे घर में मैं ही मानती हूँ गुरुजी को, तो मैं उनको सुनती भी हूँ। और एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सत्संग मतलब ऐसे ही हैं, मतलब जो हम सुनते हैं नहीं, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ भी रिलेट होती हैं अपने साथ। और दूसरा क्या है कि मैं प्रॉब्लम्स एवरी डे जो है वो फ़ील कर पाती हूँ। एवरी डे कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ़ में होता ही रहता है। और मेरे इधर भी मुझे पता है कि मेरे इधर भी मेरे सास-ससुर, मेरी ननंद, ननद की बेटी, और गुरुजी ने वैसे तो 7 लोग बोले हैं, लेकिन ये 4 लोग तो मैं कन्फर्म्ड है मुझे। बाकी और भी 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है। तो बोलने का मतलब ये है कि एवरी डे मेरे ऊपर, मतलब मेरे घर के ऊपर तो कुछ ना कुछ होता ही है, फिक्स है। एवरी डे ब्लैक मैजिक आना, नेगेटिविटी आना। अब देखिए 4-5 दिन के लिए गुरुजी ने मेरे पैरों की दर्द ठीक की थी, तो आज फिर से मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द स्टार्ट हो गई है। अगर आप जॉब पे जाते हो तो जॉब के प्लेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पर
गलती किसी और की होती है, लेकिन मेस में आप भी फँस जाते हो साथ में। और जिसकी गलती होती है वो तो चुपके से निकल जाता है, और जो चीज़ है वो आपके ऊपर आ जाती है, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है विदाउट रीज़न, मतलब बिना गलती के। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सब जो है वो मुझे ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक के कारण ही है। बच्चों के ऊपर कष्ट आते रहते हैं, दोनों बच्चों के ऊपर। बेटी आंटी मेरे मेरे से दूर रहती है कहीं स्टडी के सिलसिले में, तो उसके उधर भी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। अब कभी-कभी वो अगर शाम को बाहर भी जाती है तो भी हम लोगों को टेंशन हो जाती है कि कुछ हो ना जाए, या बच्चा जो है वो गलत उसमें ना पड़ जाए, लाइक संगत में ना, नशे-नुशे की आदत में या संगत में। क्योंकि मैं सत्संगों में इतना सुनती हूँ, तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है। फिर कई बार कष्ट के होते हैं, कई बार जो है वो बुरी संगति में पड़ने के भी मैसेज होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कितने वो मैसेज सही हैं, गलत हैं, आई डोंट नो, वो गुरुजी को ज़्यादा पता होगा। पर बोलने का मतलब ये है कि बच्चा थोड़ा-सा भी बाहर जाता है तो ये टेंशन हो जाती है कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, या कहीं नशा वगैरह ना करने लग पड़े, या कुछ उसके साथ हो ना जाए। तो मेरे दोनों बच्चों की मुझे इस तरह से फ़िक्र लगी रहती है। स्पेशली मुझे बेटी आंटी की ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है, क्योंकि वो घर से दूर है, और उसके ऊपर ससुराल साइड से बहुत वशीकरण के मैसेज भी आते हैं कि उसके ऊपर वशीकरण है, पति की बुद्धि बाँधी है, बेटी की बुद्धि बाँधी है, तुम सबकी बुद्धि बाँधी हुई है, सबके जो प्रोग्रेस रोकी हुई है, सबके मतलब चीज़ों को, जैसे मतलब फ़ाइनेंशियल चीज़ों को हमारी बाँधा हुआ है, नौकरियाँ वग़ैरह, बच्चों के करियर, तो हर चीज़ जो है वो बाँधी हुई है। और ताकि तुम लोग जो है वो सर्वाइव करना तो दूर की बात है, दुनिया में जियो भी ना, मतलब ऐसा किया हुआ है। और चारों के ऊपर मतलब अ, हम तो मेन टारगेट थे ही, लेकिन पति अंकल भी टारगेट इसलिए हैं क्योंकि अगर पति अंकल नहीं रहेंगे तो हमको फिर खाने-पीने को कहाँ से आएगा, और जो फिर उनकी जो मतलब हमको बर्बाद करने की जो जलन है वो भी वहीं से पूरी होगी, कि अगर पति अंकल ही ना रहें तो सब सही हो जाएगा। तो पति अंकल के पीछे भी 2 साल पहले बहुत बड़ी बीमारी जो थी वो उनको लगा दी गई थी, जो गुरुजी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के कारण ही लगी हुई है वो बीमारी, बिना इलाज बीमारी। पर दूसरा, अब गुरुजी के सामने तो चलो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। और अभी मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि हमारी जिस तरह से नौकरियाँ, कारोबार, या बच्चों के करियर, बच्चों की सोच, बच्चों के रास्ते, हमारे रास्ते, हमारी बुद्धियाँ हमारे ऊपर मारण क्रिया की है। तो जो सब ये चीज़ें जो हमारे ऊपर की हुई हैं, उन सबको ख़त्म करें। और मेरी यही अरदास है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि रोज़ ये चीज़ें हमारे ऊपर भेजी जाती हैं, और रोज़ जो है वो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मेरे सास-ससुर, ननद और उनके बच्चों, एटलीस्ट इन 5 लोगों का गुरुजी कुछ करें कि वो मेरे घर की तरफ जो है वो हिम्मत भी ना करें जादू-टोना करने की। जादू-टोना का नाम जो है ज से भी वो घबराएँ, ऐसी उनकी हालत करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि माफ़ कर दो, लेकिन ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दुनिया में माफ़ी नाम की जो है वो चीज़ है। मैं इतनी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, जो भी 7-8 लोगों का नाम, 7 लोगों का जो भी नाम आता है, उनके कारण मेरी लाइफ़ जो है वो हेल बनी हुई है। मेरी इवन जहाँ तक मेरी जॉब है, जॉब में मुझे जाने को मन नहीं करता है, मतलब जॉब मेरी मैं छोड़ने तक की कगार पे हूँ। जिस जॉब को मैं इतने सालों से कर रही थी, वहाँ इतनी मुझे नेगेटिविटी फ़ील होती है अपने कोवर्कर के साथ, इतना सड़ा-सा उनका मुँह बना रहता है। और मतलब बिना कुछ किए जो है वो मेरे सर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो वहाँ भी क्रिएट हो जाती है। जो कलीग्स होते हैं उनकी, या जो हेड होते हैं, कभी वहाँ इश्यू क्रिएट हो जाता है। जहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ भी मैं पुल हो जाती हूँ। आई डोंट नो क्यों? मतलब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद ब्लैक मैजिक के कारण ही है, कि मतलब ब्लैक मैजिक में ये भी सुनने को मिलता है कि तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है, मतलब तुमको डिप्रेशन में भेज देना चाहते हैं। तो मैं जो चीज़ें देखती हूँ ना एवरीडे मेरे साथ, तो मैं यही चीज़ें फ़ील करती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक के कारण ऐसी हालत कर दी गई है कि या तो मैं जॉब खुद छोड़ दूँ, घर में बैठूँ, क्योंकि बोलते हैं कि वो तुमको बिस्तर पे डालना चाहते हैं। तो या तो मैं घर में बैठूँ, या तो फिर मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाऊँ कि खुद जॉब छोड़ दूँ, या तो डिप्रेशन पे चली जाऊँ। तो बोलने का मतलब ये है कि सा चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बच्चों बच्चों के सिलसिले में देखो तो जैसे कल किसी रीज़न के कारण आज मैंने देखा मेरी बेटी भी अपसेट थी, वो भी आज किसी चीज़ के कारण मतलब वो भी रो रही थी, तो उसके ऊपर भी भयंकर नेगेटिविटी छोड़ी जाती है कि उसको भी उसका करियर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए।
और बड़ी बुरी तरह से उस बच्ची को तो जो है वो उसकी बुआ और उसकी बेटी ने बुआ की बेटी ने वशीकरण करके मेरी उस बच्ची को बहुत बुरी तरह से मतलब कैप्चर किया हुआ है उस लड़की को तो। क्या मतलब वो तो मतलब क्या बोलूँ मैं कि जैसे उन्हीं लोगों को वो अच्छा समझती है, दोनों माँ-बेटी को और वो दोनों माँ-बेटी जो है वो उसका करियर खाने में लगी हुई हैं। मुझे नहीं पता इतनी दूर से उसकी मेरी नंद की बेटी की उससे क्या बात होती रहती है। लेकिन फिर भी मुझे उन दोनों के ऊपर तो 100% मुझे श्योरिटी है कि वो दोनों मेरी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करती हैं कि ताकि वो पढ़ाई छोड़ के आ जाए या उसको भी कुछ हो जाए। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि ऐसे लोगों से हमें बचाओ और हमारी ज़िंदगी में शांति लाओ और इन लोगों से ये गंदे लोगों से हमको दूर रखो। यही मैं अरदास करती हूँ और सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में स्मूथ चलाओ। कभी-कभी ठीक हो जाता है, कभी-कभी 2-4 दिन 1-2 दिन ठीक निकल जाते हैं। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि जैसे मैं ठीक करता हूँ, तो दोबारा से तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता है, रोज़ ही अटैक होता है। तो अभी आप क्या करोगे? एवरीडे आप जो छोटे-मोटे आप उपाय करते हो, वही उपाय मतलब मैं करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना भी मतलब हो सकता है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई आपको अटैक एवरीडे अगर कहीं से आ रहा है, तो आप क्या करोगे ना? मुझे बताओ आप। ऐसे गंद लोगों से आप क्या करोगे? मेरे सास-ससुर की इतनी उम्र हो गई है, उनको कोई मौत नहीं है। संगत मुझे माफ़ करे संगत जी, लेकिन मैं मतलब किसी को मैं बुरा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ इन लोगों के कारण कि मतलब उनको कुछ नहीं है। इतने बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं है, ना उनका भगवान की तरफ ध्यान है, इतनी उनके अराउंड नेगेटिविटी है, उनको कुछ नहीं है, जिनको अभी हमको ज़िंदगी चाहिए। हमारे बच्चे छोटे हैं, तो हमको 100 बीमारियाँ लगी हुई हैं और हमको 100 परेशानियाँ। उन लोगों को कोई बीमारियाँ नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं, बस बैठ के पूरा दिन जादू-टोना करो बैठ के। नंद जो है पति उसका है नहीं, बिस्तर पे बैठ के माँ-बाप का पैसा खाते रहो और बस हमारे इधर नेगेटिविटी भेजते रहो, जादू-टोना करते रहो। बस सारा दिन यही काम है और हम परेशान होते रहें। तो मैं गुरुजी का अभी तक गुरुजी का इतना सँभालने के लिए गुरुजी का शुकराना करती हूँ कि उन्होंने इतने साल निकाल दिए। बहुत-बहुत शुकराना और गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आगे भी हमें बचाओ। ये राक्षस जो हैं दुनिया में, ऐसे राक्षसों से हमारी रक्षा करो, हमारा बचाव करो, हमारी मेंटल स्थिति ठीक रखो, फ़ाइनेंशियल स्थिति ठीक रखो, नौकरियाँ बरकरार रखो, सारी जो बुद्धियाँ बाँधी हुई हैं उनको आप खोलो और बच्चों की रक्षा करो, बच्चों के करियर खोलो और पति का कारोबार बाँधा हुआ है उसको खोलो और मेरे घर की इसी तरह से रक्षा करो और हमारी परेशानियाँ जो हैं वो कम करो और जो लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, बिना रीज़न के प्रॉब्लम हमको क्रिएट करते रहते हैं, परेशान करने के लिए, वो लोग कोऑपरेट करें। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, प्राची आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी के ऊपर भी गुरुजी इसी तरह सबके ऊपर मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।